नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में शनिवार की रात 10:30 बजे के दौरान शरारती तत्वों ने मानव निर्मित फटाका सदृश बम फेंका। दो में से एक बम फूट गया। कारागृह में यह विस्फोट होने से हड़कंप मच गया था। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी सहित जेलर कीर्ति चिंतामणि व सभी आला अफसर पहुंच गए। जेल में से एक बम बरामद हुआ जो नहीं फूट पाया था। बम शोधक नाशक दल सहित क्राइम ब्रांच के अधिकारी व जवान भी वहां पहुंच गए थे। यह करतूत किसने और किस मकसद से की, इस बाबत पुलिस आयुक्तों ने संबंधितों को निर्देश देकर आरोपियों का तत्काल सुराग लगाकर उन्हें पकड़ने के निर्देश दिए। सुरक्षा की दृष्टि से कारागृह में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। आरोपियों की सरगर्मी से तलाश करते हुए फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले बेनोडा परिसर निवासी रोहित काले और हर्षद शेरेकार को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों बदमाशों ने ही यह मानव सदृश फटाका बम जेल में फेंके थे। इन दोनों आरोपियों से पुलिस द्वारा की गई कड़ी पूछताछ में उन्होंने बताया कि उसका साथी पिंटू बंसोड़ हत्या के आरोप में जेल में कैद है। उसका शनिवार 6 जुलाई को जन्मदिन रहने से उसे बधाई देने और जन्मदिन मनाने के लिए उन्होंने फटाकों से बारूद निकालकर उसे गेंद में बांधकर जेल में फेंककर विस्फोट किया। इन आरोपियों ने पत्थर पर रस्सी से बांधकर गेंद कारागृह में फेंकी, जो कारागृह के बैरक नंबर 7 और 8 के पास जाकर गिरी। अचानक रात के समय विस्फोट होने से कारागृह परिसर में हड़कंप मच गया। जेल में ड्यूटी पर तैनात जवानों ने तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही सभी आला अफसर वहां आ पहुंचे। कारागृह के बाहर भी पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात रखा गया था। देर रात तक चली सर्चिंग के बाद वह फटाका ही रहने का निष्कर्ष निकलने पर सभी अधिकारियों ने राहत की सांस ली, लेकिन इन शरारती तत्वों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी गई और विभिन्न दल आरोपियों की तलाश में लग गए। आखिरकार दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2022 के दिसंबर माह में बेनोडा निवासी रोहित भोंगाड़े की आरोपी पिंटू बंसोड़ ने निर्मम हत्या कर दी थी। तब से यह आरोपी जेल में है। इस कुख्यात पर हत्या का प्रयास, मारपीट सहित अन्य मामले दर्ज है। उसे तड़ीपार भी किया जा चुका है। इसी पिंटू बंसोड़ ने जुना बाईपास रोड स्थित होटल लॉट्स में तोड़फोड़ और आग लगाई थी। इस कुख्यात का जन्मदिन मनाने के लिए कल उसके साथी रोहित काले और हर्षद शेरेकार ने यह हरकत की। पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ में लगी है। अमरावती कारागृह में इसके पूर्व भी आरोपी अथवा कैदी की सहायता के लिए समर्थकों द्वारा ऐसी घटनाएं की गई है। कारागृह से सटकर स्थित सुपर एक्सप्रेस हाईवे बाबत वरिष्ठों को जानकारी दी गई है। राज्य सरकार ने जेल की दीवार ऊंची उठाने के लिए निधि उपलब्ध करवा दी है। जल्द ही दीवार की ऊंचाई बढ़ाने का काम शुरू किया जाएगा। मामले की जाँच जारी है, ऐसा कारागृह की जेलर कीर्ति चिंतामणि ने कहा। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने अमरावती मंडल से बातचीत करते हुए कहा कि शनिवार की रात जेल में हुए विस्फोट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन आरोपियों का साथी पिंटू बंसोड़ हत्या के एक मामले में जेल में कैद है। उसका कल जन्मदिन था। उसे मनाने इन आरोपियों ने जेल में फटाका फेंका था, ऐसी जानकारी अभी मिली है। फिर भी आरोपियों से पूछताछ जारी है। कल की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही कोई नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार को आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। पश्चात सुरक्षा दलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। शहीद हुए जवानों में अकोला जिले के मोरगांव भाकरे के जवान का समावेश है। 2 अलग अलग स्थानों पर आतंकवादी रहने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा दलों ने आतंकवादी विरोधी कार्यवाही शुरू की थी। पश्चात आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अकोला जिले के शहीद हुए जवान का नाम प्रवीण जंजाड़ है। जवान प्रवीण के शहीद होने की जानकारी गांव में पहुंचते ही गांव में शोक छा गया। शहीद हुआ 24 वर्षीय जवान प्रवीण प्रभाकर जंजाड़ यह वर्ष 2019 में भारतीय सेवा दल में शामिल हुआ था। उसका विवाह 1 वर्ष पूर्व ही हुआ था। प्रवीण 4 माह पूर्व ही अपने गांव अवकाश पर आया हुआ था। प्रवीण की अपने परिवार के साथ यह अंतिम मुलाकात थी। प्रवीण का प्राथमिक शिक्षण गांव में और 12वीं तक शिक्षा वायगांव में हुई थी। प्रवीण के दोस्तों ने गांव में 4 माह पूर्व अंतिम मुलाकात को याद करते हुए पूरी रात बिताई। विशेष यानी कल शनिवार को ही प्रवीण ने अपने पिता को घर के निर्माण कार्य के लिए 39,000 रुपए भेजे थे।
इस जाबाज शहीद जवान का उसके गांव में शासकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस जवान का पार्थिव रविवार 7 जुलाई को उसके गांव पहुंचा, जहां हजारों नागरिक अंत यात्रा में शामिल हुए। इस जवान के पीछे पत्नी, माता पिता और भाई का भरा पूरा परिवार है। अमरावती पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र के 72 पदों के लिए आज कैंप रोड स्थित विद्याभारती महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर पात्र उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा ली गई। इस परीक्षा में महिला उम्मीदवार 186 और पुरुष उम्मीदवार 743, ऐसे कुल 929 उम्मीदवार बैठे थे। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक यह परीक्षा हुई। परीक्षा के दौरान पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात था। हर कक्षा में 2 जवान तैनात रखे गए थे, साथ ही बाहर भी बंदोबस्त तैनात था। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने लिखित परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर भेंट देकर वहां का जायजा किया। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। परीक्षा शांतिपूर्वक समाप्त हुई। एक ही लड़का है सर इसमें, बाकी सब लड़के। पिछले 2-3 दिनों से अमरावती शहर सहित जिले की विभिन्न तहसीलों में मानसून की बारिश होने से किसानों सहित आम नागरिकों ने राहत की सांस ली है। आम नागरिकों को जहां भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं जिले के किसान अपने खेतों में बुआई काम में जुट गए हैं। आज रविवार को दोपहर 4:30 बजे के बाद आसमान में घने बादल छाए रहते जोरदार बारिश शुरू हो गई। ये मूसलाधार बारिश करीबन 1 से 1.5 घंटे तक जमकर हुई। इस बारिश से राजकमल चौक सहित शहर के विभिन्न इलाकों में जल जमाव हो गया। संकुलों में भी पानी घुस गया। रविवार अवकाश का दिन रहने से शहर का मार्केट बंद था, लेकिन इस बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। जिले के ग्रामीण इलाकों में भी झमाझम बारिश हुई। इस बारिश से कहीं कोई नुकसान होने की जानकारी नहीं थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लाखों भक्तों के आराध्य दैवत भगवान जगन्नाथ के भव्य उत्सव व शोभा यात्रा का अंबा नगरी में रंगारी गली स्थित जगदीश मंदिर से इस बार पुष्करना फाउंडेशन की तरफ से आयोजन किया गया। इस भव्य रथ यात्रा में हजारों भक्तगण शामिल हुए। पिछले 125 वर्ष से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ इस महानगर में निकाली जा रही है। इस रजत शताब्दी महोत्सव के अवसर पर इस बार पुष्करना फाउंडेशन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का भी सहयोग रहा। यह शोभा यात्रा रंगारी गली के जगदीश मंदिर से आरंभ होकर शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होती हुई मालवीय चौक स्थित आचार्य निवास जनकपुरी में समाप्त हुई। यहाँ आगामी 10 दिनों तक भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा विराजमान रहेगी और भक्तगण दर्शन का लाभ ले सकेंगे। आज की रजत शताब्दी महोत्सव की रथ यात्रा देखने लायक थी। बारिश रहने के बावजूद श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखाई दिया। हरे रामा हरे कृष्णा के जयघोष से अंबा नगरी गूंज उठी थी। इस तरह राठीनगर स्थित इस्कॉन मंदिर से भी सुबह 11:30 बजे भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भक्तगण शामिल हुए। खाने पीने के लिए पैसे न देने पर एक 31 वर्षीय युवक पर 5 युवकों ने तलवार से जानलेवा हमला किया। 4 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे के दौरान यह घटना नागपुर गेट थाना क्षेत्र के इकबाल कॉलोनी में घटित हुई। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक का नाम इकबाल कॉलोनी निवासी सैयद
अमीर सैयद आरिफ है, जबकि आरोपियों के नाम रिजवान उर्फ लड्डू, शेख जब्बार, इमरान उर्फ नशीला, मुक्कू और बाबा है। सभी आरोपी गुलिस्तान नगर के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि रिजवान ने अमीर से एक सप्ताह पूर्व पैसे मांगे थे, लेकिन पैसे न देने के कारण पर से जवान ने उसके साथ झगड़ा किया था। उस समय अमीर ने रिजवान को लाठी से पीटा था। तब रिजवान ने उसे देख लेने की धमकी दी थी। 4 जुलाई को अमीर जब घर की तरफ आ रहा था, तब रिजवान और 4 अन्य साथी हाथ में तलवार लिए उसे दिखाई दिए। हाथ में तलवार देख अमीर वहां से भागने लगा, लेकिन आरोपियों ने उसका पीछा करते हुए पकड़ लिया और तलवार से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सैयद अमीर को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। नागपुरी गेट पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। 2 सगी बहनों की एक साथ हुई मौत के बाद जिला स्वास्थ्य सेवा सजग है। इस बीच दस्त और पेट दर्द से परेशान 2 बच्चियों को ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 146 घरों से जांच के पानी के सैंपल लिए गए। इस बीच जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी ने शनिवार को विरुलरोंगे गांव को भेंट देकर समीक्षा की। तन्वी दामोदर कांबे उम्र 12 और जानवी दामोदर कांबे उम्र 10 दोनों बहनों को विगत रात्रि दस्त और पेट दर्द की परेशानी के कारण पहले तो गांव की स्वास्थ्य टीम ने जांच की, लेकिन दोनों की हालत गंभीर रहने के कारण उन्हें धामनगांव रेलवे के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत खतरे से बाहर रहने की जानकारी वैद्यकीय सूत्रों ने दी है। उल्लेखनीय है कि विरुलरोंगे में नंदिनी प्रवीण साव और चैताली राजेश साव उम्र 11 नामक 2 बहनों की शुक्रवार सुबह दस्त और पेट दर्द की वजह से मौत हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठों ने दस्त के कारण मौत होने का प्राथमिक अंदाज व्यक्त किया। वहीं मृतक नंदिनी और बड़ी बहन और मृतक चैताली के छोटे भाई वेदांश को रात में पेट दर्द के कारण शुक्रवार सुबह डॉक्टर मनीष अपतुरकर के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया था। दोनों की हालत में सुधार होने की जानकारी डॉक्टर मनीष अपतुरकर ने दी है। दोनों का उपचार निःशुल्क हुआ था। जहां जलापूर्ति की पाइपलाइन में लीकेज होने के बाद उसे मरम्मत कर बंद कर दिया गया है। वहीं ग्राम पंचायतों ने स्वच्छता पर अधिक ध्यान दिया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, तहसीलदार गोविंद काकड़े, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश आसोले, गट विकास अधिकारी माया वानखड़े ने विरुलरोंगे गाँव को भेंट दी। जिला व तहसील स्वास्थ्य पथक यहाँ कार्यान्वित होने से तहसीलदार गोविंद काकड़े और बीडीओ माया वानखड़े 2 दिन से यहाँ जमे हुए है। इस बीच घरों के लिए गए पानी के सैंपल की रिपोर्ट 2 दिन में प्राप्त होने की जानकारी तहसील स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हर्षल श्रीसागर ने दी है। मोटरसाइकिल पर 2 युवक चित्तल का शिकार करने उसका कच्चा शिरपुर से वर्धा ले जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, वन विभाग की टीम ने सावलापुर के पास 2 युवकों को पकड़ा। वन विभाग ने एक अन्य को गिरफ्तार किया है। वन विभाग की टीम ने उक्त तीनों लोगों के पास से चित्तल का 15 किलो कच्चा मांस भी जब्त किया। मेलघाट हनी नाम से 15 वर्ष पहले यहाँ का शहद जापान भेजा गया था। उसके बाद अब डॉक्टर रवि कोल्ले के मार्गदर्शन में रोहित कोल्ले ने धारनी के पास स्थित कोलुपुर में पके G9 नामक केलों को पहली बार ईरान भेजने की तैयारी कर ली है और ये केले जल्द ही ईरान भेजे जाएंगे। फलबाग की खेती मेलघाट में आर्थिक दृष्टि से कैसे लाभदायक हो सकते हैं, इस बात को रोहित कोल्ले ने सिद्ध कर दिया। धारनी से 13 किलोमीटर दूर स्थित कोल्हापुर में रवि तथा डॉक्टर रोहित कोल्ले ने नई प्रजाति के रसीले खरबूज तरबूज का भारी मात्रा में उत्पादन किया। उसके बाद यहाँ गन्ने, हल्दी, लहसुन का भी अच्छा उत्पादन किया। सामान्य से ज्यादा उत्पादन करके मेलघाट क्षेत्र के किसानों के लिए मिसाल बने रोहित कोल्ले तथा रवि कोल्ले अपना ध्यान केले उत्पादन की ओर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके केले अब ईरान जाने की तैयारी में है।